हिस्ट्री ऑफ प्लांट जोग्राफी। पिछले चैप्टर में हमने हिस्ट्री ऑफ जू जोग्राफी के बारे में पढ़ा। अब प्लांट जोग्राफी प्लांट से लेकर रिलेटेड है, भूगोल से जुड़ी हुई है, तो हम इसमें उसके क्षेत्रीय वितरण को दर्शाते हैं। तो पादप भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर उनके क्षेत्रीय वितरण और वातावरण तथा जीव जंतुओं के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन ही पादप भूगोल कहलाता है। अब प्लांट ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कब और कैसे हुआ, इसको तो नहीं बताया जा सकता कि कब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जिस तरह से जू ज्योग्राफी बायो ज्योग्राफी की शुरुआत हुई उसी तरह से प्लांट ज्योग्राफी की भी शुरुआत हुई। हम ये मान सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे जो है कई लोग जो है घूमते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है एनिमल्स में प्लांट्स में रहता है, वो उनका कलेक्शन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और इसी को हम जो है प्लांट जिन्होंने जो है वनस्पति में जिनकी रुचि थी, पौधों का जो है कलेक्शन किया, उनकी स्टडीज़ की, और उन्हीं को हम जो है वहीं से प्लांट ज्योग्राफी की शुरुआत मान सकते हैं। लेकिन अगर स्टडी के तौर पे देखें तो थियोक्रेस्टस का नाम सबसे पहले आता है, और इसी से इन्हीं से जो है प्लांट ज्योग्राफी की शुरुआत मानी जाती है। थियोक्रेस्टस का टाइम पीरियड 327 से 288 BC के मध्य रहा। तो थियोक्रेस्टस ने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में जो इन्होंने प्लांट्स ज्योग्राफी पे जो स्टडी दी वो ये थी कि विभिन्न देशों के पौधों की वृद्धि रूपों व जीवन के विभिन्न पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन इनकी स्टडी के अंतर्गत बताए। तो इनका मानना था कि भौगोलिक वातावरण के अनुसार पौधों का वितरण तथा विभिन्न फलों की परिपक्वता जलवायु, मिट्टी और पानी पर निर्भर करती है। तो ये इनकी जो स्टडी है वो बॉटनी के हिसाब से और बायोज्योग्राफी के हिसाब से भी जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही जो है इन्हीं को सर्वप्रथम जो है प्लांट ज्योग्राफर माना गया। इसके बाद जो है कई स्टडीज़ भी हुई। दूसरे आते हैं चू सी, जिनका टाइम पीरियड था 1131 से 1200 AD, और ये चीन के रहने वाले थे, और इनकी जो स्टडी थी वो पौधे और जंतुओं के अवशेष से संबंधित थी। इन्होंने जो है प्लांट्स के और एनिमल्स के जो है अवशेष जो है वो इकट्ठे किए और उसके आधार पर इन्होंने स्टडीज़ की। लियोनार्डो डा विंसी, इनका टाइम पीरियड था 1452 से 1519 AD। इन्होंने जो है पौधे के वितरण के कारण संबंधों को समझाने की कोशिश करी, और क्योंकि ये ज्योग्राफी में और साइंस में दोनों में अच्छी नॉलेज रखते थे, लेकिन ये एक जो है आर्टिस्ट थे, ये मूर्तिकारक थे, मूर्तियाँ बनाते थे। इसके बाद ऑटो बर्नफेल्स, इनका टाइम था 1532। इन्होंने हर्ब्स के वितरण प्रतिरूपों के अध्ययन को बताया, और हर्ब्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिखाया। इसके बाद आते हैं हिरोनाइमस बॉक 1539। इन्होंने पौधों की जाति विशेष के स्थान विशेष में पाए जाने वाले स्थानों के नाम दिए। तो इसके बाद 16वीं और 17वीं 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप में और भी जो है प्लांट ज्योग्राफी के ऊपर जो है स्टडीज़ हुई। इसके बाद
चार्ल्स डी लिक्यूलस, जिन 1526 से 1609 के बीच में हुए, इन्होंने दक्षिणी फ्रांस में पाई जाने वाली विभिन्न पादप जातियों का परीक्षण किया और अल्पाइन पौधों की मॉर्फोलॉजी और उनका जो है क्षेत्रीयकरण पर स्टडी करी। इसके बाद आते हैं लियोनार्डो फुथस। 1542 में इन्होंने पादपों के वर्गीकरण को दिखाया और वर्गीकरण को आधार प्रदान किया। इसके बाद आते हैं हैंस स्टेडन। हैंस स्टेडन ने अमेरिका में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का वर्णन दिया और विशेष रूप से पौधों और जंतुओं के माइग्रेशन के बारे में इनकी जो है वो स्टडी थी। और इनकी जो बुक थी एथनोलॉजिकल मोनोग्राफ ऑफ द न्यू वर्ल्ड, उसमें इस सारी स्टडी को दर्शाया था। इसके बाद जोसियम सिमलर 1574 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, मोनोग्राफ ऑन आल्प्स, जिसमें इन्होंने आल्प्स में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं की विशेषता को दर्शाया था। इसके बाद जिनकी स्टडी आई वो थे लिनेनियस, 1707 से 1788 के बीच में, और इनको हम जो है एक महान प्लांट जोग्राफर मान सकते हैं। इन्होंने पौधों को जो है क्लासिफाई किया, पौधों को ऑर्डर, फैमिलीज़, सब फैमिलीज़, जेनरा और स्पीसीज़ में विभाजित किया। इसलिए इनको जो है आधुनिक वनस्पति शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानते थे कि जो पौधों के जो फ्लोरिंग पीरियड होता है उसमें विभिन्नता का कारण जो विश्व में विभिन्न भागों में जलवायु में जो अंतर होता है उसके कारण अलग अलग फ्लोरिंग पीरियड होता है। तो इन्होंने जो है जलवायु मानचित्र का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया। हॉलर 1708 से 1777 के बीच में जो है इनका अध्ययन रहा। ये जो है लीनियस के जो है समकालीन इनको माना जा सकता है। इन्होंने अल्पाइन वनस्पति की आकारिकी का वर्णन किया। इन्होंने विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार मिलने वाली जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पति को दर्शाया। तो इनका कार्य जो है 2 बुक के रूप में पब्लिश हुआ था। पहले में जो है विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार मिलने वाली जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पति को दिखाया गया था। थैंक यू।